हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो 9th कक्षा की जो हिंदी की पुस्तक रहती है क्षितिज भाग 1, उसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो एक कविता रहती है उसके ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे। इससे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी जो है आपको साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का। उसके बाद जो हम जो है कविता को आगे करेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बाम्बई यानी कि बम्बई गांव में बाबई बाबई गांव में सन जो 1890 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्हें प्रभा पत्रिका का संपादन जो है शुरू किया। किसका? प्रभा पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। और इसके बाद वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। जन्म हुआ था 1890 में और मृत्यु हो गई थी 1968 में। आगे चलते हैं। हिम किरीटिनी साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लोग गुंजे धरा, उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविता भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता के शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता की रचना के अनुकूल जो शब्दों का भी प्रयोग किया। अब चलते हम आगे। जो हम कविता करने जा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब हम इसमें ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला, ये इनकी जो कविता है इसके ऊपर आज हम जो है चर्चा करेंगे। कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जो है जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य जो प्रस्तुत करती है। यानी कि कैदी और कोकिला जो कविता एक ऐसी कविता है जो कि भारतीय स्वाधीनता सेनानी जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे के साथ जो है जेल में किए गए जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था जेल में और उनको कई यातनाएं दी गई थी, उसका जो मार्मिक जो है साक्ष्य प्रस्तुत करती है यह कविता। कौन सी कविता? कैदी और कोकिला। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति जो अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में जो है देखने लगी है। कारागार यानी कि जेल जो होती है जहाँ सज़ा दी जाती है वो उसको कहते हैं। इसलिए अर्धरात्रि में जो है चीख उठी है। तो ये थे इस कविता की थोड़ी सी जो है समरी इस कैदी और कोकिला जो कि अब इसके बाद जो कवि रहते हैं इसके माखनलाल चतुर्वेदी जी। अब इसको हम जो व्याख्या सहित जो आपके समक्ष जो प्रस्तुत करेंगे। कैदी और कोकिला कविता रहती है और कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी। चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो है स्वतंत्रता सेनानी को जो
जेल में जो सज़ा दी जाती है उसका जो मार्मिक चित्रण किया गया है इसमें। और ये इसको जो है जो कोयल है इसके माध्यम से ये चीज़ कोयल के समक्ष जो है ये चीज़ जो है देख रही है कोयल। और इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे क्या क्या कहा गया है। क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो। यहाँ पे कवि कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कोयल से कहते हैं कि क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो। तुम जो है क्या गाती हो क्या क्यों जो है रह रह जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। कोकिल यानी कि कोयल को कह रहा है कवि कि बोलो तुम जो है क्या लाती हो या क्या लाई हो अपने साथ। संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो यानी कि किसका संदेश जो है तुम यहाँ पे लाई हो और इसलिए तुम जो है बोलो। इस बात को जो है कवि पूछ रहा है किससे। कोयल से पूछ रहा है। कोकिल यानी कि कोयल। अब आगे चलते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटवारों के डेरे में। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरों में। यहाँ पे कवि जो है कह रहा है कि ऊंची काली अपने जो काल कोठरी में जो उनको जो रखा गया है उसके बारे में बता रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में जो है मुझे जो रखा गया है। और जो जहाँ पे जो है डाकू चोर बटमारों जो जहाँ इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में जो है चोर डाकू और बटमारों को जो रखा जाता है। यानी कि मैं भी उनमें जो शामिल मुझे भी कर दिया गया है। यानी मैं एक क्रांतिकारी हूँ पर फिर भी मैं जो है दीवारों के घेरे में अंदर जेल में हूँ। जेल में यानी कि काल कोठरी में जब होता है तो वह जो है ऊंची काली काली दीवारें होती हैं। यहाँ पे रोशनी तक नहीं होती। जो ऐसी कई जेलें ऐसी बनाई जाती हैं। तो आगे कहते हैं जीने को देते नहीं पेट भर खाना मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी कि जेल की ज़िंदगी ऐसी होती है कि जिसमें कि जीने को देते नहीं पेट भर जो खाना नहीं मिल पाता वहाँ पे। और जो कैदी है उनके साथ जो है ये कैदी वाला सलूक किया जाता है। और जब मरने की बारी आती है तो उनको अगर मरना भी चाहते हैं तो मरने भी नहीं देते वहाँ। जो अंग्रेजी राज की जो दशा को बताया जा रहा है यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो उस समय जो है ऐसी यातनाएं मिलती थी कि मरने भी नहीं देते थे ऐसे क्रांतिकारियों को। तड़प रह जाना और जो व्यक्ति जो क्रांतिकारी होता था वो जो तड़पता ही रह जाता था ना तो वो मर सकता था ना वो खुल के जी सकता था। आगे कहते हैं जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है और शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यानी कि कवि यहाँ पे कहता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जब वो जेल में चले गए थे तो उसके बाद कह रहे हैं कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। यानी कि जो कैदी की जो ज़िंदगी होती है वो उस पर जो है कड़ा जो है पहरा है। यानी यहाँ उनको उनके ऊपर जो है जो कैदी होता है उसके ऊपर जो है कड़ा पहरा होता है। वहाँ पे देख रेख की जाती है कि कहीं कोई भाग ना जाए कोई कैदी। और शासन है या तम का प्रभाव और अंग्रेजी शासन इस प्रकार का है जो कि बहुत जो है तम का प्रभाव इसको देखने को मिलता है। यानी कि एक अंग्रेजी शासन एक जो है बुरा शासन है। यानी तम का यहाँ पे तम का अर्थ होता है अंधेरा यानी कि काला प्रभाव है। अंधेरा उसका जो है प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली इस समय काली मामई जगी क्यों आली। तो हिमकर निराश कर चला रात भी काली। और कवि कहता है कि इसमें जो है निराशा कर चला रात भी काली। यानी कि निराशा का वातावरण है जेल में और काली रात है और इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। और जो है काली माँ उसको कह रही हैं यहाँ पे जो कोयल है उसको यहाँ पे काली माँ को उसको माध्यम बना रहे हैं कि उनको कह रहे थे कि तू रात में क्यों जागी हुई है। तुम्हारा जो तुम तो दिन में गाती हो। आगे है क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या लूट गया।
क्या लूटा। अब यहाँ कवि पूछ रहा है जो कोयल है उससे पूछ रहा है कि क्यों हुक पड़ी, यानी कि तुम इतनी आवाज़ क्यों कर रही हो या चिल्ला क्यों रही हो, वेदना बोझ बाली सी, और तुम ऐसी क्या वेदना है, और अ, वो वेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो। और पूछ रहे हैं कि कोकिल कोयल को पूछ रहे हैं कि हे कोयल तुम बोलो, तुम्हारा क्या लूट गया जो तुम ऐसा कर रही हो। इसके बाद आगे चलते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। मृदुल यानी कि जो है मधुर अ, वैभव, तुम्हारा जो ऐसा क्या लुट गया कि रखवाली सी जो तुम रख रही हो। कोकिल को कह रहे हैं कि तुम बोलो, क्या हुआ बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। ये कवि कह रहा है कि तुम्हें जो ऐसा क्या हो गया जो तुम पागलों जैसा बिहेव कर रही हो, व्यवहार कर रही हो, जो कि अर्धरात्रि को तुम जो है चीख रही हो, चिल्ला रही हो, ऐसा क्या हो गया तुम पागलों जैसा जो बर्ताव कर रही हो। कोकिलों को कभी पूछ रहा है कि कोयल को कभी पूछ रहा है कि कोयल तुम ये बोलो कि तुम अर्धरात्रि में इतनी चीख क्यों रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। किस दावानल को ज्वालाएं हैं तीखी दिखी, कोकिल बोलो तो। और तुम्हें ऐसा जो है दावानल यानी कि जंगल जंगल में लगने वाली आग, तुमने ऐसे किस आग को जंगल में देखा, जिसकी ज्वालाओं को देखा, जो कि तुम जो है जो तुम्हारा लुट गया है, जो तुम्हारा कुछ नहीं बचा। तो यह प्रश्न कर रहे हैं कवि कोकिला से या कोयल से। आगे हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ी क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। और यहाँ पे कवि कह रहा है कि देख अपने बारे में यहाँ पे कह रहा है कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, जो मैंने यह हथकड़ी या फिर जो हथकड़ियाँ लगाई है, जो जंजीरें लगाई हुई हैं, यह मैं ऐसे तो लगाई जाती है अपराधी जो है, अपराधियों चोर लुच्चे जो डकैत होते हैं उनको लगाई जाती है ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे इस प्रकार मैं जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, जो क्रांतिकारी था, मैं सेनानी था, स्वतंत्रता सेनानी, उसमें जो मैंने काम किए या कर रहा हूँ मैं, और उसके लिए मैं मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। और मुझे ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया जिस कारण मुझे जो सर झुकाना पड़े। और मैंने एक ऐसा जो मुझे ये जंजीरें लगी हुई है, यह मेरे लिए एक आभूषण जो है हथकड़ी क्यों, जंजीरों का गहना मेरे लिए एक गहना है, जो ये हथकड़ियाँ हैं। और मुझे इसमें कोई भी जो है शर्मिंदगी की बात महसूस नहीं होती जो मुझे जंजीरें लगी है, क्योंकि मैंने जो देश को स्वतंत्रता के लिए जो अपनी अहम भूमिका प्रदान करनी चाहिए थी। यह ब्रिटिश राज का गहना, कहने का मतलब यह है कि कवि को अपने कर्म पर कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि जो कवि देश के हित के लिए जो है अपना जो है बलिदान जो है जेल में कैद में होकर देता है। कोलू का चरख जूं, कोहलू का चरख चूं जीवन की तान, यानी कि कोहलू जो जब कैद में रखा जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे कैदियों को उनसे काम लिया जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कोल्हू का चरख चूं, जो कोल्हू को चलाया जाता है जैसे बैल के साथ चलाया जाता है, लेकिन जेल में जो है कैदी से ये काम करवाया जाता है। जब वो कोल्हू घूमता है तो उसमें चर्क करके जो है आवाज़ आती है। तो कवि कह रहा है कि जीवन की तान, वह जो ध्वनि है वह मेरी एक जीवन की तान मैंने से बना लिया है। मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, यानी कि जेल में कैद में जो है कागज़ तो मिलेगा नहीं लिखने के लिए, इसलिए जो भी मिट्टी है मिट्टी में ही मैं जो है अपनी उंगलियों से जो है अपने गान यानी गाने को लिखता हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट यानी मोट जो एक प्रकार का जो है जैसे जो बैल होते हैं उनमें से लगता है, और जो पेट पर जुआ, जुआ यानी कि बैलों को जोड़ने के लिए जो जोतने के लिए जो लगाया जाता है एक प्रकार का उपकरण, उसको कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि हूँ मोट खींचता, यानी कि लगा पेट पर
जुआ, यानी कि मैं जो मोट खींचता हूँ और साथ में ही जो है पेट पर जो है जुआ लगाकर, जो भी ये कह रहे हैं यहाँ पे। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी मैं जो यह कठिन काम कर रहा हूँ, इससे मैं जो ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं उनकी अकड़ का कुआं जो है खाली कर रहा हूँ या करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि अपने बारे में कि दिन में कोयल से कह रहे हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में तो तुम जो है करुणा को जगाने वाली होती हो, यानी कि अपने मधुर गीतों के साथ, और जो रात में तुम जो है रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो, और तुम रात में जो मुझे रुलाने वाला काम कर रही हो, इसलिए तुम जो है ये क्या गजब ढा रही हो। सॉरी, गजब ढाने का काम कर रही हो, यानी कि उसे कभी को जो है कष्ट दे रही हो। आगे है, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो। और कवि कहता है कि इस शांत समय में, यानी कि रात का जो समय है वहाँ शांति होती है उस समय, और ना तो किसी की आवाज़ इतनी सुनाई देती है, क्योंकि सोए हुए होते हैं हर प्राणी जो है रात के समय, तो शांत वातावरण होता है दिन के बजाय। अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, और जो है ऐसे रात का समय जो अंधेरे का होता है, और ऐसे में जो तुम जो है चिल्ला क्यों रही हो, रो रही क्यों हो, यानी कि रोने से तात्पर्य, यानी कि तुम आवाज़ क्यों निकाल रही हो। कोकिला को पूछते हैं ऐसा क्या हो गया कि तुम जो है आवाज़ को निकाल रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति वो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और कवि कहता है कि चुपचाप जो तुम जो है रात के समय में जो है अपनी आवाज़ निकाल कर ऐसा काम कर रही हो कि जो जहाँ पे कैद में जो है सोए हुए जो अपराधी है, अगर तुम जो आवाज़ करोगी तो वो उठ जाएंगे, और जो विद्रोह का बिगुल भी बजा सकते हैं, या फिर वो वहाँ से भाग भी सकते हैं वहाँ जो कैद से। तो तुम ऐसा ना करो, इस भांति वो रही क्यों हो तुम, कोकिला को पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा मत करो। आगे कहते हैं, आगे क्या कहता है कवि, इसमें कवि जो है आ, कोयल को जो है बारे में कहता है कि जो काली तो रजनी भी काली, काले काले से संबंधित यहाँ पे बताते हैं भी, इसकी तुलना किस किस से के साथ करते हैं कवि, और ये यहाँ पे बता रहे हैं काली तू रजनी भी काली, यानी कि कोयल को कह रहे हैं कवि कि तुम जो है काली हो, और रजनी यानी कि रात, रात भी काली होती है। शासन की करनी भी काली, यानी कि अंग्रेजी शासन जो करनी है, जो काम है उनका, वह भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और जो लहर है जो अंग्रेजों की कल्पना जो सोचते हैं वो काली करतूत जो सोचते हैं, काली कल्पना जो रखी हुई है देश को उन्होंने गुलाम की बेड़ी में रखने के लिए, तो वो भी उनकी जो कल्पनाएं सोच भी जो है काली है अंग्रेजों की। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो जहाँ पे मैं जो है मौजूद हूँ, जिसके अंदर मुझे जो है कैद किया गया है, मेरी जो काल कोठरी का रंग भी काला है। टोफ़ी काली कमली काली, यानी कि मैं इस समय जो मेरी टोफ़ी है यह भी काली है, और साथ में मैंने जो ये कम्बल लिया हुआ है, मुझे दिया गया है जेल में, ये भी काली कम्बल है। मेरी मेरी लोहो श्रृंखला काली, और मेरे जो लोहे की जो दीवार है, यहाँ जहाँ पे जो पिंजरा जो बनाया जाता है लोहे का, वो भी उसकी श्रृंखलाएं भी जो है काली है। पहर की हुक्रिती की व्याली तिस पर है गाली ए आली, और पहर की हुक्रिती की व्याली जो है, और हुक्रिती तुम्हारी जो पहर की हुक्रिती की व्याली तिस पर है गाली ए आली, और तुम्हारी जो हुंकृति ये जो ध्वनि है वह जो है रात के समय जो है क्या करती हैं, मेरे को जो कष्ट देने वाली लग रही है, और तुम ये कष्ट मत दो, मुझे देने का काम मत करो। ये जो यहाँ पे कवि कह रहे हैं। आगे क्या कहता है कवि यहाँ पे,
इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों है तेराती, कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कह रहा है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, यानी कि जो मैं जेल के अंदर हूँ या कैद में हूँ, इस काल कोठरी में हूँ, काले जो इस काल कोठरी के वातावरण में मैं जो है मौजूद हूँ, वह मैं मेरे लिए एक काले संकट के समान है, काले संकट रूपी सागर के समान है, मरने की मदमाती। और जो है मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कोकिल मरने की मदमाती। और तुम्हारी जो आवाज़ है रात को के समय, ये जो तुम कर रही हो तीखी आवाज़ है, ये मुझे क्या कर रही है कि मरने की मदमाती, मरने के लिए प्रेरित कर रही है। कोकिल को वह जो है पूछ रहे हैं कवि, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और कोकिल बोलो, और अपने जो है गीतों को क्यों जो है चमकीले गीतों को तुम जो है क्यों जो तैरा रही हो इस वातावरण में, और मुझे जो है इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, कोकिल को बोल रहा है यहाँ पे कवि। आगे क्या बोलता है कवि, तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ पे कवि अपना कंपैरिजन जो है उसके साथ, उसका कंपैरिजन अपने साथ कर रहा है कि तुम्हें क्या सुख सुविधाएं हैं और मुझे क्या नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है कवि। तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कि कवि कह रहा है कि कोयल से कि तुझे तो हरियाली डाली मिली है, यानी कि तू हरियाली डाली में बाहर आज़ादी से घूम सकती है, लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन कोठरी तो मुझे तो जो है काल कोठरी में जो है रहना पड़ रहा है, और मैं जो है कैद हूँ। तुम तो आज़ादी से हरियाली डाली में जो है हरी डाली में जो है बैठ सकती हो, लेकिन मुझे तो ये भी नसीब नहीं है मैं कि स्वतंत्र जो है आज़ादी से जो बाहर बैठ सकूं। तेरा नभ भर में संचार, तेरा जो है नभ यानी कि आकाश में दूर दूर तक तू जो है भ्रमण कर सकती है, मेरा 10 फुट का संसार, यानी कि मैं जो है इस काली कोठरी में काल कोठरी जिसका आकार 10 फुट का है, 10 फुट के अंदर ही मेरी जो है जीवन जो है ज़िंदगी जो है यहाँ पे सिमट कर रह गई है। तेरे गीत कहावे वहाँ रोना भी है मुझे गुनाह, तेरे तो गीतों की जो तुम गीत गाती हो दिन में और लोगों के दिल को बहलाती हो, वह जो लोगों को बहुत पसंद होता है, उनकी जो वाहवाही की जाती है, तेरे गीत इतने मधुर होते हैं, लेकिन रोना है भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं जो इस जेल में कैद में जो हूँ, वो यहाँ पर मेरे लिए रोना भी एक गुनाह है। इस अंग्रेजी शासन में मैं यहाँ पे रो भी नहीं सकता अपनी आज़ादी से, यह यहाँ का हाल है। देख विषमता तेरी मेरी, यानी कि तेरी मेरी जो है विषमताएं जो विभिन्न भिन्नताएं हैं, एक तेरी और मेरी जो जीवन को लेकर जो है भिन्नताएं हैं, तेरी कवि यहाँ कहना चाहता है कि बजा रही तिस रणभेरी, और तू जो रात के समय यहाँ जो चिल्ला रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि युद्ध में जो है युद्ध घोष का जो नाद जो बजाया जाता है, बिगुल बजाता जाता है, उस तरह की तुम्हारी यह जो है ध्वनि जो है लग रही है रात के समय, जो कि कवि के लिए कष्टदायक लग रही है। तो कवि कह रहा है कि तुम ऐसा मत करो। आगे क्या कहते हैं कवि, इस उकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या करो कर दूं। यहाँ पे कवि कह रहा है कि अब आगे कहता है कि इतना सब हो गया, अब कवि कह रहा है इसमें कि इस हुक्रिति पर, इस तुम्हारी इस चिल्लाहट यानी कि आवाज़ पर जो अपनी कृति से और कहो, और अब मैंने जो अपनी कृति यानी कि रचना लिख ली है या कविता लिख ली है तुम्हारी इस कृति या आवाज़ पर, और अब तुम कहो, अब तुम हुक्म करो, अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, और ये कवि यहाँ पे पूछ रहा है कोयल से। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, और कवि पूछ रहा है कि कोयल से कि कोयल ये तुम बोलो भी, मैं क्या करूं अब तुम्हारे लिए, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। और मोहन यानी कि मोहनदास करमचंद जो गांधी जी हैं, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के ऊपर जो है बल के साथ साथ उन्होंने जो है
देश के को जो है स्वतंत्रता के लिए जो है अपना का संघर्ष किया। तो वो यहाँ पे कवि कह रहा है उनको माध्यम बनाकर मोहन के व्रत पर, मोहन जो सत्य अहिंसा और जो देश को आज़ादी करने का उनका जो स्वप्न था वो उन पर उस पर जो है मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, यानी कि वो चीज़ें मैं जो वो गुण थे वह चीज़ जो है किस में भर दूँ मैं, अब तुम कहो, ये कोकिला को कह रहे हैं जो है कवि, कोकिल बोलो तू, और कोयल से कह रहे हैं कि मैं यह गुण, यह मेरे जो गांधी जी की जो आचरण इन सब को मैं जो है तुम में ही जो है भर दूंगा, या तुम ही मैं भर दूंगा और तुम यह संदेश जो है दूर दूर तक पहुंचाओगे लोगों तक, और जिससे कि लोगों का जो है देश की स्वतंत्रता के लिए बल मिलेगा और लोग जो है एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे। तो बस यहीं तक थी यह कविता जो कि जो माखनलाल चतुर्वेदी